Welcome students in Smart Globe. Myself Sobha Singh, your assistant teacher. Dear students, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज. क्वेश्चन इज अराइज, पॉवर्टी चैलेंज कैसे हो सकती है? यस, पॉवर्टी एक चैलेंज है. चलिए हम इसकी स्टडी करें. बिफोर दिस वन रिक्वेस्ट इज़ दैट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए. इट्स टोटली फ्री कॉस्ट, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई मनी नहीं, इसको आपको स्पेंड करना पड़ेगा. और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक तो करने ही वाले हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज. इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज. पॉवर्टी चैलेंज कैसे है ये हमको देखना है. बिफोर दिस हम कि पॉवर्टी एज अ चैलेंज के बारे में हम स्टडी के सबसे पहले हमें समझना है पॉवर्टी क्या है, गरीबी आखिर क्या है. सो पॉवर्टी जो है मीन्स कि नो एजुकेशन, नो हाउस माने शिक्षा नहीं होना, घर का ना होना, रहने के लिए कोई घर ही ना हो, लैक ऑफ फूड खाने की कमी होना, नो क्लोथ्स पहनने के लिए कपड़े ना होना, नो अदर फैसिलिटीज़. अब ये है नहीं तो अदर फैसिलिटीज़ की तो बात ही छोड़ दीजिए. सो इस तरह की कमियां होना, इस तरह की परेशानियों में जीवन जो व्यतीत करता है वो पॉवर्टी में जीता है, वो गरीबी कहलाती है. मीन्स हम अगर कहें ओवरऑल तो लैक ऑफ बेसिक नीड्स. जो बेसिक नीड्स हैं सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, जीवन यापन के लिए, वो बेसिक नीड्स का ही ना होना, कमी होना उस बेसिक नीड्स की क्या कहलाता है? पॉवर्टी. वो आपका कहलाता है पॉवर्टी. मीन्स सिंपली अगर हम बात करें तो रोटी कपड़ा और मकान है ना, रोटी कपड़ा और मकान का ना होना मीन्स नो फूड, नो क्लोथ्स, नो होम्स. कहने का मतलब ये कि जो ये बेसिक नीड्स हैं, ये बेसिक नीड्स रोटी, ब्रेड, क्लोथ्स, कपड़ा और ये होम, माने ये बेसिक नीड्स का इंतज़ाम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये इनको अवेलेबल हो नहीं पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. ये हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि जो लाइक व्यक्ति है उससे जो है ये चीज़ें मिल पा रही हैं कि नहीं पा रही, क्या वो गरीब है या नहीं है. हम इसको कैसे अंदाज़ा लगाएं कि इनमें से ये चीज़ें इनको अवेलेबल है कि नहीं. तो कैसे हम अंदाज़ा लगाएं? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लाइन बनाई है, ऐसी लाइन नहीं, एक उन्होंने पॉवर्टी लाइन बनाई है. वो पॉवर्टी लाइन क्या है चलिए हम देखते हैं. हर कंट्री की अपनी पॉवर्टी लाइन है, हर कंट्री ने अपनी पॉवर्टी लाइन कंसीडर की है. अगर हम इसको बात करें कि लेते हैं हम इसको इंडिया और अमेरिका की. सो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये कि हर कंट्री की जो पॉवर्टी लाइन है वो वैरी करती है अदर कंट्री से. ज़रूरी नहीं जो हमारी पॉवर्टी लाइन है वही अदर कंट्रीज़ की पॉवर्टी लाइन होगी, है ना. अमेरिका जो हमने बना रखी है वो अमेरिका में नहीं होगी, जो हमने बना रखी है वो भूटान में नहीं होगी. सो हर कंट्री की अपनी जो पॉवर्टी लाइन है वो वैरी करती है. यहाँ पे जो है एक सिंपल डेफिनेशन पॉवर्टी लाइन के लिए अगर हम बोलें ही शी इनका ही हर सॉरी इसमें ही शी नहीं होगा, हिज और हर होगा. हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल. मीन्स कि जो उसका इनकम और जो कंजप्शन है, इनकम या जो उसका कंजप्शन है वो उसका जो मिनिमम लेवल है उससे अगर नीचे होता है इट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन में है. मिनिमम लेवल मिनिमम होगा उसका, मैक्सिमम नहीं होगा या लेवल में नहीं होगा. जैसे कि फूड रिक्वायरमेंट जो है वो उसकी बहुत मतलब जो उसका है वो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे उसके पास कम है. उसकी क्लोथिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके पास कम है. फुटवेयर जो है उसके पास नहीं है या है ही नहीं या ख़राब है. फ्यूल एंड लाइट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उस पर या तो फ्यूल लाइट है या नहीं है, कम है. एजुकेशन जो है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी नहीं है, ना के बराबर है. मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ना के बराबर है ना. एजुकेशनल और मेडिकल जो है रिक्वायरमेंट ना के बराबर हो. तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर मिनिमम लेवल में अगर इन सब चीज़ों का होना होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है वो मिनिमम लेवल में है. इट मीन्स ये पॉवर्टी लाइन में आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन है.
हाँ, मैं पहले जैसा कह रही थी कि मैं बात कर रही थी कि हर कंट्री की अपनी पॉवर्टी लाइन वैरी करती है। सपोज दैट अगर हम बात करें अमेरिका की, अगर अमेरिका में किसी व्यक्ति के पास अगर कार नहीं हो, किसी व्यक्ति के पास यदि कार नहीं होती है तो ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो है पॉवर्टी लाइन के उसमें आता है। मतलब उस व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो गरीब है। लेकिन अगर इंडिया में कार किसी के पास है तो वो व्यक्ति जो है पैसे वाला माना जाता है। सो इस तरह से वैरी करता है पॉवर्टी लाइन कंट्री टू कंट्री। पॉवर्टी लाइन के लिए रूरल एरिया की जो फैमिलीज़ होती हैं, रूरल एरियाज़ की फैमिली के लिए जिसकी लेस देन 4,800 पर मंथ, मान जिस फैमिली की जो इनकम है अगर इससे कम होती है तो वो पॉवर्टी लाइन में माना जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। एंड इन अर्बन एरियाज़ में 5,000 जो है मिनिमम लेवल चाहिए अर्निंग के लिए। अगर उससे कम होता है तो उनके लिए भी ये माना जाता है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन में है। ईयर 2011-12 में जो है पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन जो है वॉज फिक्स्ड एज रेट्स 816। मतलब जो है जो गरीबी की जो रेखा है वो प्रति व्यक्ति जो है गांव के लोगों के लिए, रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए 816 रुपीज़ पर मंथ फिक्स की है। माने एक व्यक्ति जो है इतना रुपए अगर वो कमा रहा है तो समझो कि इतना रुपए कमा रहा है तो ठीक है। अगर उस व्यक्ति ने इससे कम कमाया मीन्स कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की तो अर्बन एरियाज़ में प्रति व्यक्ति आय जो है उससे प्रति व्यक्ति आय को 1,000 रुपीज़ माना है कि 1,000 रुपीज़ अगर हर व्यक्ति अर्बन एरियाज़ का कमा रहा है इट मीन्स वो ठीक है, पॉवर्टी लाइन में नहीं है। बट बिलो दिस रेंज 1,000 रुपीज़ से नीचे है तो वो पॉवर्टी लाइन में माना जाएगा।